हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है डज मोटिवेशन रियली वर्क्स। आपने देखा होगा कि जैसे लाइक पिछले कुछ डेकेड्स की हम बात करें, 2-3 डेकेड से या 4 डेकेड से, तो मोटिवेशन का एक बहुत क्रेज़ है। लाइक मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारे आए हैं या मोटिवेशनल किताबें बहुत आई हैं। इनफैक्ट यूट्यूब का एंड सोशल मीडिया का मतलब ही है मोटिवेशन, क्योंकि जो सबसे पहला कंटेंट क्रिएट जो होता था यूट्यूब पे, अगर आप देखोगे जब आपने देखना स्टार्ट किया होगा आज से कुछ 10 साल पहले, मतलब 10 साल पहले 12 साल पहले इंडिया में यूट्यूब का क्रेज़ ज़्यादा बड़ा है, उससे पहले उतना नहीं था। सो ज़्यादातर कंटेंट जो यूट्यूब पे मिलेगा वो मोटिवेशन से रिलेटेड ही है, या लाइक लोग भी जो देखने आते हैं यूट्यूब पे, अगर आते हैं तो वो मोटिवेशन सीख कर नहीं आते हैं ज़्यादातर लोग। सो एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है एंड मतलब बिज़नेस भी है एंड मार्केट तो बन ही गया है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या मोटिवेशन सच में काम करता है? आई वुड से नो, ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। सी मोटिवेशन का ऐसा है कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लाइक आप बहुत परेशान हो, आप कन्फ्यूज़्ड हो लाइफ़ में, बहुत नेगेटिविटी है। अब ऐसे में कोई आपको कहे कि आके ऐसे कोई आपको कहे कि बिलीव इन योरसेल्फ और येस यू कैन, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बट क्या है ना कि फीलिंग ही आती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। एंड फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ ऐसी अच्छी-अच्छी बातें कहेगा एंड बैकग्राउंड में हूटिंग हो रही होगी, क्लैपिंग हो रही होगी एंड बैकग्राउंड स्कोर ऐसा होगा, म्यूज़िक ऐसा होगा जो बहुत ही यूफ़ोरिक होगा कि एकदम से सडन एक्साइटमेंट आप में आएगी और जोश आ जाएगा, आपको लगेगा कि आप तो कुछ भी कर सकते हो। बट वो जो फीलिंग होती है ना, वो टेम्परेरी ही होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। इट्स लाइक टेकिंग ड्रग्स कि आपको थोड़ी देर का हाई मिलता है और बाद में आप वापस जो आपकी लाइफ़ की रियलिटी है, जो सच्चाई है, वहीं पे चले जाते हो। सो मोटिवेशनल वीडियोज़ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल काम नहीं करता। एंड अगर मैं बात करूँ, देखो लोग मोटिवेशनल वीडियोज़ क्यों देखने आते हैं? क्योंकि वो अपनी लाइफ़ में कहीं पहुँच नहीं रहे, है ना? मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि उन्हें गाइड करने के लिए कोई चाहिए, कोई मेंटर चाहिए। तो उसके लिए वो लोग आते हैं। बट मोटिवेशनल वीडियोज़ जो होती है ना, आपको कहीं नहीं लेके जाती। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो या लाइक आप लाइफ़ में सक्सेस आपको नहीं मिल रही है, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ अनरिज़ॉल्व्ड इश्यू है लाइफ में, या आप मेहनती नहीं हैं, डिसिप्लिन नहीं है, आपका रूटीन जो है, डेली रूटीन है, वो अच्छा नहीं है, आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं या माइंडसेट अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। अब जैसे एक सिचुएशन अगर मैं लूँ, एक स्टूडेंट है, मान लो 20-22 साल का स्टूडेंट है एंड वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और उसके घर का माहौल ख़राब है, लाइक उसके पेरेंट्स के बीच में हमेशा झगड़ा रहता है, तो घर का माहौल जो है वो बहुत टॉक्सिक रहता है। तो ऐसे में वो मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो उसको क्या बोल रहा है कि बस मेहनत करो, फ़ोकस करो, आपके घर में जो हो रहा है उस पे ध्यान मत दो। अपने माइंड को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप पे किसी चीज़ का फ़र्क ही ना पड़े। इतना ज़्यादा अपना फ़ोकस आप शार्प कर लो। बट ये पॉसिबल ही नहीं है। जो पेरेंट्स जो उसके लड़ रहे हैं, वो उसके ब्लड रिलेटिव्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस कमरे में वो लड़ रहे हैं तो इस कमरे में रह के वो बच्चा जो है पढ़ाई कर लेगा, वो उससे अफ़ेक्ट होगा ही। इवन अगले रूम ही नहीं, चाहे वो बच्चा अपना शहर बदल ले, चाहे वो अपना देश बदल ले, उसको घर की टेंशन हमेशा रहेगी। इवन सब कुछ नॉर्मल होता है तो भी बच्चों को पेरेंट्स की टेंशन रहती है, पेरेंट्स को बच्चों की रहती है, और जब घर का माहौल ऐसा हो तो फिर तो टेंशन और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं करता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि या तो आपकी लाइफ में कुछ अनरिज़ॉल्व्ड इश्यू हैं, जैसे कि मैंने ये इश्यू बताया। तो ये जो वो बच्चा फ़ोकस नहीं कर पा रहा, तो वो जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जब तक नहीं निकलेगा, तब तक वो फ़ोकस नहीं कर सकता। ये सच बता रही हूँ मैं। तो या तो अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, या लाइक डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में, या रूटीन आपका अच्छा नहीं है, हैबिट्स अच्छी नहीं है, माइंडसेट अच्छा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसको ये चीज़ें पता नहीं है, उसको सब पता है। वो जानता है कि कामयाबी जो है वो मेहनत से ही मिलती है, कंसिस्टेंट एफर्ट से ही मिलती है। बट क्या है ना, द ट्रूथ डज़न्ट सेल एज़ गुड एज़ लाइज़ डज़। वो स्पीकर जानता है, मोटिवेशनल गुरु जानता है कि अगर वो आपको सच बताएगा ना कि आपका रूटीन ख़राब है, आप मेहनती नहीं हो, आप आलसी हो और आपका कुछ नहीं हो सकता, तो आप अनसब्सक्राइब कर दोगे और चले जाओगे, राइट? तो वो क्या करता है, आपको गोली दे रहा है, क्योंकि वो भी जानता है। जैसे मतलब उसको पता है कि हर इंसान मेहनत करना नहीं चाहता, लेकिन हर इंसान अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है, राइट? कोई भी इंसान अपने आप को बुरा कहलवाना ही नहीं चाहता। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, आपको गोली दे रहा है, अच्छी-अच्छी बातें कह रहा है, और आपको क्या लगता है, एक फ़ॉल्स बिलीफ आपके अंदर आता है कि हाँ, आप तो कर सकते हो,
कुछ तो बात है आपके अंदर, वो ऐसा आपको फ़ील कराते हैं कि आपके अंदर कुछ स्पेशल है, आप गॉड चूज़न हो, आप गिफ्टेड हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे ऐसा हो भी, पर मेहनत के बिना वो होता ही नहीं है। तो वो हमेशा यही बोलेंगे कि आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, येस यू कैन। टैगलाइन सबने अपनी-अपनी चूज़ कर रखी हैं, आसान है या येस यू कैन। जैसे ओबामा ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2008 का जो था, उसमें एक टैगलाइन दे दी। पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं, सब यही करते हैं, एक टैगलाइन दे देते हैं। एंड सो मैं ये कह रही हूँ कि जो अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, उन पे काम करने की ज़रूरत है और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो मोटिवेशन क्या करता है, जैसे कि मैं बात करूँ यूथ की, यूथ का क्या है ना कि एक तो लोनलीनेस है उनकी लाइफ में, एक वॉइड है, एक एम्प्टीनेस उनकी लाइफ में है, तो अकेलापन है, उसको बीट करने के लिए वो मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं, ये एक सच है। कि आपके पास कुछ करने को नहीं है या कुछ पर्पस नहीं है आपका लाइफ का, आप कन्फ्यूज़्ड हो, तो आपको अपना दिन किसी न किसी तरह बिताना है। 24 घंटे हैं, 8-10 घंटे आपने सो के बिता लिए, फिर 2 घंटे आपने यूट्यूब पे लगा लिए, 1-2 घंटा इंस्टा पे चला गया, फेसबुक पे चला गया या इधर-उधर की बातें करते हुए चला गया। तो वो एक एम्प्टीनेस है, एक वॉइड है जिसको फ़िल करने के लिए आप मोटिवेशनल वीडियोज़ देख रहे हो, क्योंकि सुन के बहुत अच्छा लगता है। एक है ना, एक आप रिलैक्स फ़ील करते हो और जो आपका जैसे मन खराब है, तो थोड़ी देर के लिए आपका मन शांत ज़रूर होता है। बट जैसे एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट ही बन गया है ये एक तरफ से देखा जाए। तो जैसे यूथ ने ये मोटिवेशनल स्पीकर्स पकड़ रखे हैं, वैसे ही जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं उन्होंने ये जो सत्संग वाले हो गए या स्पिरिचुअल लीडर हो गए, रिलीजियस लीडर्स हो गए, वो पकड़ रखे हैं। क्योंकि क्या है ना, एक काम मिल जाता है उनको कि संडे को सत्संग में जाना है, वहाँ पे 4 दोस्त बन गए हैं, उनके साथ बात करेंगे एंड अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। अच्छी बातें सुनना सबको अच्छा लगता है। कोई भी अगर रिलीजियस लीडर या स्पिरिचुअल लीडर आपको कुछ भी कहता है ना, आत्मा परमात्मा की बातें और अच्छा करो, नेकी कर, दरिया में डाल, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। पर सच क्या है कि आप जैसे हो, आप वैसे ही रहोगे। अगर आप अच्छे हो, तो अच्छे बातें सुनकर भी आप अच्छे ही रहोगे और अगर आप बुरे हो, तो अच्छे स्पीचेज़ सुन के भी आप बुरे ही रहोगे, ठीक है? और सिमिलरली ऐसा ही मोटिवेशनल वीडियोज़ का है कि अगर आप ऑलरेडी थोड़े से स्पिरिटेड हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप हार्ड वर्किंग हो, तो उस वीडियो का आपके ऊपर असर अच्छा होगा। आपको लगेगा कि वो वीडियोज़ काम कर रही है, बट एक्चुअल में वो वीडियो काम नहीं कर रही है, आप ऑलरेडी ही बेटर हो, ठीक हो आप। और अगर आप में ये चीज़ें नहीं हैं, आप स्पिरिटेड नहीं हो, आप में एंथुसियाज़्म नहीं है, आप मेहनती नहीं हो, तो वो वीडियो देख के भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एंड सी, जो लोग सक्सेसफुल रहे हैं दुनिया में, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे या कोई भी आप ले लो, क्या उन्होंने मोटिवेशनल वीडियोज़ देखी हैं? नहीं, उनके टाइम पे तो थी ही नहीं और ना ही उन्होंने मोटिवेशनल किताबें पढ़ी हैं, ना ही उन्होंने मोटिवेशनल गुरुज़ को सुना है। तब तो मतलब गरीबी इतनी थी, वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो वो सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि वो मेहनत कर रहे थे, वो कंसिस्टेंट थे, ठीक है? और हम लोग क्या सोचते हैं, काफ़ी सारे लोग मेहनत नहीं करना चाहते और सोचते हैं कि कुछ तरीका मिल जाए, कुछ तो ऐसा हो कि मतलब मैं कामयाब हो जाऊँ। हम शॉर्टकट ढूँढने की सोचते हैं। तो हमें लगता है कि मोटिवेशनल वीडियोज़ जो है वो ऐसा लग रहा है सुनने में कि उससे कुछ हो जाएगा, पर होता तो उसी से है, मेहनत से ही होता है। सो कोई फ़ायदा है नहीं मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने का। एंड जैसे मैं बात करूँ, अब आपके मन में क्या आएगा कि मोटिवेशनल वीडियोज़ अगर लाइक कुछ अच्छा नहीं कर रही हैं, तो कुछ नुकसान भी नहीं कर रही हैं। बुराई क्या है देखने में, राइट? बट बुराई है देखने में। अगर आप देखोगे, जैसे आपको लग रहा है कि वो कुछ गलत नहीं कर रही हैं, वो कौन-सा आपको बॉम्ब बनाना सिखा रहे हैं, बट वो आपको एक इल्यूज़न में डाल रहे हैं। आप देखोगे कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है ना, उनका जो व्यूअरशिप है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, मोस्टली अंडर 25 हैं। क्यों? क्योंकि अंडर 25 के जो बच्चे हैं, अभी यंग माइंड्स हैं, उनको जैसा आप सिखा दोगे, जैसा उनको शेप अप कर दोगे उनके माइंड को, वो वैसे ही बन जाएँगे। क्योंकि अभी कच्ची पर्सनैलिटी है, कच्चे हैं ना, जैसे मिट्टी कच्ची होती है, उसके बर्तन बनाते हैं, कुम्हार जैसा भी उसको शेप दे, वैसे वो ढल जाता है। लेकिन जब वो पक जाए, बर्तन पका दें जब, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो अंडर 25 वाले ज़्यादा मिलेंगे, लेट 20s वाले, 30s वाले, 40s, 50s वाले फॉलोअर्स इनके कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग सब फेस कर चुके हैं लाइफ में। इन्होंने मोटिवेशनल वीडियोज़ भी देख ली, इनको पता चला कुछ नहीं होता। सारे एक्सपीरियंसेस इन्होंने ले लिए लाइफ में और फिर इनको हार कर यही समझ में आया कि चीज़ें करने से होती हैं, ठीक है? अच्छा-अच्छा सोचने से या अच्छा-अच्छा कहने से, सुनने से नहीं होती हैं। तो ये बहुत इल्यूज़न आपके माइंड में क्रिएट कर रहा है और बहुत ये डेंजरस हैं ये वीडियोज़, सच में डेंजरस हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको रियलिटी से कोसों दूर ले जाती है। अगर मैं आपको बताऊँ कि आपकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम है, आप उसको रिज़ॉल्व करो।
आप वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूँढ रहे हो, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो फिर उससे क्या होगा कि आपका कितना सारा समय वेस्ट हो जाएगा ये वीडियोज़ देख के, है ना? आप वीडियोज़ देखे जा रहे थे, ऊपर-ऊपर से जैसे एक होता है ना दवाई आप खा रहे हो जो आपके सिम्पटम्स पे काम कर रही है, जड़ पे काम नहीं कर रही, तो ये वैसा ही है जैसे एलोपैथिक मेडिसिन होती है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ एलोपैथी के, बट कुछ केसेस में ऐसा है कि एलोपैथी काम नहीं करती है। तो वो आपके सिम्पटम्स पे काम कर रही है, तो अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखोगे, तो आप एक्चुअली जो प्रैक्टिकली आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो आप रियलिटी से उतना ही करीब आओगे, राइट? तो जैसे लाइक मूवीज़ की हम बात करें, जैसे प्यार की अगर हम बात करें, तो प्यार क्या है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, ये हम मूवी से सीख रहे हैं। सेक्स एजुकेशन लोग एडल्ट मूवी से सीख रहे हैं या लाइफ़ के बारे में और लोग मोटिवेशनल वीडियो से सीख रहे हैं। जबकि तीनों ही चीज़ें गलत हैं। ये तीनों आपके माइंड में इल्यूज़न क्रिएट करती हैं। रियलिटी का इससे कोई लेना-देना है नहीं। तो प्रैक्टिकल बनना बहुत ज़रूरी है। ये किताबें पढ़ने से, मोटिवेशनल किताबें पढ़ने से, स्पीकर्स को सुनने से थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, बट वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एंड आप खुद भी आप एनालाइज़ करके देखना अपने आप को कि आपने इतने टाइम तक वीडियोज़ देखी हैं, बट क्या आपकी लाइफ़ में कोई कॉन्क्रीट चेंज आया है उससे? या आपका कुछ माइंडसेट चेंज हुआ है? आई थिंक नहीं हुआ है। थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगता है, फिर आप वापस वैसे ही नेगेटिविटी एंड वो सारा जो पेसिमिज़्म है, वो आ जाता है। और फिर आपको लगता है कि शायद आपके अंदर ही कुछ कमी है कि आप लाइक वीडियोज़ देख रहे हो बट कुछ असर नहीं हो रहा, या आपकी तो किस्मत ही ख़राब है, बाकी लोगों का तो हो जाता है। बाकी लोगों का इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी लाइफ़ में या तो वो इश्यूज़ नहीं हैं, या वो रिज़ॉल्व कर चुके हैं, या वो अपने ऊपर काम करते हैं। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। सो उसके अलावा अगर हम बात करें तो अम एंड ये ईज़ी भी बहुत है। आप देखोगे ना कंटेंट क्रिएशन में मोटिवेशनल वीडियोज़ का रोल ज़्यादा भी है, क्योंकि बहुत ईज़ी है ये बनाना। हर कोई मतलब मोटिवेशन दे ही रहा है, क्योंकि 4 किताबें पढ़ी, उसी को आके ट्रांसलेट कर दिया, कुछ उसका जो एक क्रक्स निकाल लिया, उसी को आके बोल दिया। तो बहुत आसान है ये वीडियोज़ बनाना। इसमें कुछ भी कुछ जेन्युइन कंटेंट नहीं है, कुछ ओरिजिनैलिटी नहीं है ना? मेरी जो वीडियोज़ हैं, वो ओरिजिनैलिटी पे बेस्ड हैं, प्रैक्टिकल होती हैं। मैं बात करती हूँ हमेशा माइंडसेट को लेके, अपने ऊपर काम करने को लेके या लाइक जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, उनको लेके, उनको कैसे रिज़ॉल्व करना है। सो ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट देखो, मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको कहीं नहीं लेके जाएँगी। और फिर क्या होगा ना, थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है। पर वो नहीं कह रहे हैं आपको कि आप आके उनका चैनल देखो। ये आपको खुद केयरफुली एनालाइज़ करना होगा कि अगर मैं कोई कंटेंट देख रहा हूँ, क्या उसपे मुझे उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है? क्या मेरा माइंडसेट ठीक हो रहा है? या मुझे किसी तरह का कुछ मटीरियल गेन हो रहा है कि नहीं? तो वो आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे ब्लाइंडली किसी भी चैनल को फ़ॉलो मत करो, क्वेश्चन करो कि वो जो पर्सन जो कुछ भी कह रहा है, उसकी बात में दम है कि नहीं? वो कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करता, या वो सिर्फ़ आपको बस थोड़े टाइम का लाइक प्रैक्टिकल ज्ञान है कि नहीं? वो चीज़ें आपको खुद से देखनी पड़ेंगी। सो आई होप मेरा मैसेज क्लियर है, यूथ के लिए स्पेशली, कि आप इल्यूजन्स में मत रहो, प्रैक्टिकली लाइफ़ जियो। वीडियो से आपको लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे। लाइफ़ के बारे में अगर आपको जानना है, समझना है, तो वो डेली रूटीन में और डेली लाइफ़ में जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो ना, जो आप प्रॉब्लम फेस करते हो, उसी से आप ग्रो करते हो। ये किताबें पढ़ के या ऐसे स्पीकर्स को सुन के कुछ भी नहीं होने वाला। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।